क्या गल्फ की सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत अब एक नाकाबिले तलाफी तबाही की तरफ बढ़ रही है? क्या एक खामोश दुश्मन ने यूएई के मुस्तकबिल को अंधेरों में झोंक दिया है? और क्या पर्दे के पीछे छुपी ये खुफिया जंग पूरे खित्ते को राख कर देगी? मिसाइल्स और ड्रोन्स का गिरना बंद होने के एक महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद ईरान जंग के इक्तिसादी झटके अब गल्फ के सबसे अहम एनर्जी प्रोड्यूसर को महसूस हो रहे हैं। यूएई से आने वाले नंबर्स इशारा कर रहे हैं कि नुकसान उम्मीद से कई ज्यादा गहरा है। इस सब के मरकज में हबशान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, वो अहम हब जो यूएई के घरों, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स को गैस फराहम करता है। एडनॉक गैस के मुताबिक अप्रैल के स्ट्राइक्स के बाद ये प्लांट अभी तक सिर्फ 60% कैपेसिटी पर चल रहा है। रिकवरी की टाइमलाइन काफी संजीदा है। एडनॉक का कहना है कि हबशान इस साल के आखिर तक 80% कैपेसिटी तक पहुंचने की उम्मीद रखता है और मुकम्मल बहाली सिर्फ 2027 तक मुमकिन होगी। दूसरे लफ्जों में सिर्फ कुछ मिनटों के मिसाइल हमलों को ठीक करने में तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। सिर्फ यही काफी नहीं था, बल्कि यूएई के एनर्जी सिस्टम अब दो तरफ से दबाव में है। पहला मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश, जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। यूएई के लिए इसका मतलब ये भी है कि वो जो फ्यूल बना रहा है उसे आगे बेच नहीं पा रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हॉर्मुज की बंदिश से एडनॉक को सिर्फ दूसरे क्वार्टर में $400 मिलियन से $600 मिलियन का नुकसान हो सकता है। अबू धाबी के दास आइलैंड टर्मिनल से निकलने वाले कम से कम 2 एलएनजी टैंकर्स ने ट्रैकिंग सिग्नल्स बंद करके हॉर्मुज पार किया, जो इस बात का सबूत है कि एक्सपोर्टर्स अब दुनिया के खतरनाक तरीन रास्ते से खामोशी में गुजरने पर मजबूर है। यूएई के लिए ये अब सिर्फ फौजी बहरान नहीं, बल्कि एक इक्तिसादी नासूर बन चुका है। हमले शायद रुक गए हो, लेकिन ईरान की जंग ने एक लंबा और महंगा एनर्जी शॉक पीछे छोड़ दिया है। इसी दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक धमाकेदार रिपोर्ट शेयर की है कि अमेरिका के अहम इत्तेहादी यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर फौजी हमले किए हैं। गल्फ की ये रियासत अब सिर्फ तमाशाई नहीं, बल्कि इस ब्रूटल कॉन्फ्रेंटेशन के मरकज में खिंच आई है। पब्लिकली यूएई के लीडर्स अभी भी मोहतात है, लेकिन पर्दे के पीछे कैलकुलेशन तेजी से बदल रही है। अबू धाबी अब अपने इक्तिसादी मुफाद और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए ईरान के दबाव का जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़म है। WSJ के मुताबिक यूएई ने ईरान के अंदर खुफिया हमले किए हैं, जिनमें पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान की 11 आइलैंड रिफाइनरी पर हमला भी शामिल है। इस हमले से वहां भारी आग लगी और महीनों तक काम रुक गया। यह हमला अप्रैल के शुरू में हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर का ऐलान कर रहे थे। ईरान ने बाद में तस्दीक की कि रिफाइनरी पर दुश्मन का हमला हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने यूएई और कुवैत पर मिसाइल्स बरसाए। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने इस जंग के दौरान 2800 से ज्यादा ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स का सामना किया, जो कि इसराइल से भी ज्यादा है। इन हमलों ने यूएई के टूरिज्म, एविएशन और रियल एस्टेट सेक्टर्स को हिलाकर रख दिया है। इस वजह से यूएई अब ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त मौकफ रखने वाली रियासत बनकर उभरी है। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का कहना है कि अबू धाबी ने शुरू में जंग से बचने की कोशिश की, लेकिन अपनी जमीन पर हमलों ने उनका नजरिया बदल दिया। फ्रांस के बनाए हुए मिराज तैयारे और चाइना के विंगलॉन्ग ड्रोन्स इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएई की जानिब से इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अबू धाबी ने दुबई में ईरानियन असर रसूख वाले इदारों और ट्रांजिट ऑपरेशंस पर भी सख्ती कर दी है, ताकि तेहरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन काटी जा सके। ईरान ने हमेशा इल्जाम लगाया कि यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। पहले इन बातों को जंग की पैरोनिया समझा जाता था, लेकिन अब सामने आने वाली रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि हकीकत शायद इससे कई ज्यादा गहरी और खतरनाक है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि ये शैडो वॉर कभी असलियत में पर्दे के पीछे थी ही नहीं, और गल्फ का ये टकराव दुनिया की सोच से कई ज्यादा गहरा और डेंजरस हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अगर सीज़फायर का कच्चा धागा टूट गया तो क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में झुलस जाएगा
जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। और जब अगली चिंगारी भड़केगी तो क्या यूएई इसका बोझ उठा पाएगा या फिर ये इक्तिसादी ब्लीड पूरे खित्ते को तबाही की गहराइयों में ले जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।